जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड जीके का। ये 11वां क्लास है दोस्तों, और हम झारखंड जीके का आपको टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जो कि व्याख्या के साथ देख रहे थे। और इसमें से आपको 40 प्रश्न का ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी आप जेपीएससी का या जेएसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये दोनों आयोग का, तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा दोस्तों। और क्योंकि यही जो सीरीज़ है दोस्तों, जो हम सीरीज़ आपको दे रहे हैं, ये 11वां क्लास है आपका, तो आपका प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा दोस्तों। ये आप एकदम से गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। और ख़ास तौर से जो अभी सीडीपीओ और सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सीडीपीओ का तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो आप सीडीपीओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। और आप अच्छा खासा क्वेश्चन जो है बना के एग्ज़ाम में आइएगा। अगर मेरे जितने भी वीडियो आपको हम दिए हैं, सभी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि ये जो 40 प्रश्न है दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि जब हम व्याख्या बता रहे हैं तो हम व्याख्या के साथ आपको पूरा डिटेल्स से समझा रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये सीरीज। ठीक है, तो जितना भी इसका वीडियो है सीरीज बाय आपको दिए हैं, पहला क्लास, दूसरा क्लास, ये 11वां क्लास है दोस्तों। तो सभी क्लास को आप देखिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सीरीज, टेस्ट सीरीज जो है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। क्योंकि आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत हम कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए, कि आपको सिलेक्शन मिले। हमें भी खुशी होगी कि मेरे चैनल से आप पढ़ के अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। इसलिए हम अपना मेहनत जो है आपको दे रहे हैं, और आप इसका फ़ायदा उठाइए। केवल आप वीडियो को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन को उसमें जो डिटेल्स बताते हैं उसको भी कॉपी पेन लेके आप लिख लीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर नहीं लिखिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, सुनने के बाद आप भूल जाइएगा। इसलिए आप जितना भी डाटा या फिर जो भी डिटेल्स हम बताते हैं, तो उसको कॉपी पेन लेके आप बैठा कीजिए और लिख लीजिए साथ में। जो तैयारी करना चाहते हैं दिल से दोस्तों, और दिल से नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ये सब काम करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जो नए हैं इस चैनल में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो है आपका प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आपका पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपका है कि मौसमी दशाओं के अनुसार झारखंड की चौथी फसल कौन सी है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग अगर किसी भी बुक में पढ़े होंगे या झारखंड का पढ़े होंगे, तो उसमें जो है आपका 3 तरह का फसलों का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, आपका जो है 3 तरह का ही फसल का वर्णन है। सबसे पहला अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका भदई फसल होता है, भदई फसल होता है। फिर आपका बात करें तो अगहनी होता है दोस्तों, अगहनी होता है। और तीसरा अगर फसल की बात करें तो ये रवि फसल होता है। ठीक है, ये रवि फसल होता है तीसरा। आप ये 3 तरह के फसलों के बारे में पढ़े हैं दोस्तों, लेकिन कि यहाँ पे चौथा फसल पूछा है, तो आपका ऑप्शन में अगहनी, भदई, गर्मा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्मा। ठीक है, गर्मा जो होता है आपका झारखंड का मौसमी के अनुसार ये चौथा फसल है। और गर्मा फसल में जो सब्जियां होती है केवल दोस्तों, वह सब्जियां लगाई जाती है, साग सब्जियां, इसलिए इसे गर्मा फसल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय जो झारखंड पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1935 में, 1838 में, 1967 में, या 1855 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 1963 में झारखंड पार्टी जब कांग्रेस में मिल गया था,
याद रखिएगा दोस्तों, 1963 में जो है झारखंड पार्टी, जो कि जयपाल मुंडा का पार्टी था, जयपाल सिंह मुंडा का, और वो पार्टी कांग्रेस में जब विलय हो गया था तो उसी के आघात में या फिर उसी के खामोशी में जो है एक पार्टी का उदय हुआ था, और उसी का नाम था अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। ठीक है। और ये जो झारखंड पार्टी आपका हुआ था दोस्तों, ये आपका खिलाफत झारखंड पार्टी के से अलग हुआ था कुछ नेता लोग, और हुल झारखंड आंदोलन के जरिए झारखंड में जो है छोटा नागपुर और संथाल परगना को गठित करने का प्रयास किया था ये लोग। ठीक है, मतलब छोटा नागपुर और संथाल परगना को एक रूप में गठित करने का प्रयास किया था ये आपका जो पार्टी था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जितने भी पार्टी हैं दोस्तों, आपका उसका स्थापना हम बता चुके हैं आपको इसी टेस्ट सीरीज के वीडियो में, और बीच में जो हम बताते थे आपको टॉपिक वाइज, तो ये टॉपिक आपका झारखंड राज्य आंदोलन टॉपिक आपको हम बता चुके हैं कि उसमें से कौन सा पार्टी कब बना था। तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, आपको डिटेल से पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजय नदी निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से निकलती है। अजय नदी जो निकलता है दोस्तों, वो कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, या विंध्याचल की पहाड़ियाँ, या पिस्कानगढ़ी से। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियाँ से जो है ये अजय नदी निकलता है। और अजय नदी जो है दोस्तों, आपको बता दें कि बराकर के लगभग ये समांतर बहती है। अजय नदी जो आपका है ये बराकर जो नदी है उसके समानांतर बहती है दोस्तों। और अजय का स्रोत क्षेत्र जो है ये देवघर से उत्तर में स्थित बिहार के मुंगेर क्षेत्र स्थित राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ इसका जो क्षेत्र है दोस्तों, वो कौन कौन सा अजय नदी के क्षेत्र में आया? तो बिहार का मुंगेर, देवघर और राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है। इसके बाद इसका अगर सहायक नदी का बात करें दोस्तों, अजय नदी की सहायक नदी अगर देखें हम, तो इसका पथरा और जयंती, पथरा और जयंती। ठीक है, जयंती, ये दो नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। और ये पश्चिम से आकर जो है इसमें मिलता है, और इसका मुआना जो है कटवा पश्चिम बंगाल के पास भागीरथी नदी में है दोस्तों। ठीक है, तो ये था अजय नदी से संबंधित डिटेल्स दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बुद्ध से संबंधित बुद्धपुर एवं दालमी गांव झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पलामू, चतरा, धनबाद या रांची। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धनबाद। ठीक है, धनबाद जो है ये बुद्धपुर में भगवान बुद्ध का जो है मूर्ति स्थापित है दोस्तों। और दालमी नामक स्थान पर, जो कि ये दोनों कहाँ पड़ता है? धनबाद जिला में पड़ता है दोस्तों। और बौद्ध धर्म के यहाँ पे बहुत सारे स्मारक, मूर्ति, और आपको बता दें दोस्तों कि यही धनबाद में आपका बुद्धेश्वर मंदिर या बुद्ध स्मारक जो है यहीं पे है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये धनबाद जिला में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया था? कौटिल्य जो थे दोस्तों, मतलब चाणक्य, चाणक्य या कौटिल, दोनों नाम, इसका दो नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र, इसका पुस्तक है दोस्तों लिखा हुआ। ठीक है, ये अर्थशास्त्र वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है जो इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र होता है, वो नहीं है दोस्तों। इसका एक ग्रंथ था, एक पुस्तक था, जो कि इन्होंने राजनीतिक पर ये पुस्तक को लिखा था। ठीक है, चाणक्य कौटिल ने इस पुस्तक को लिखा था। और ये जो थे दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये चाणक्य और कौटिल्य उसका जो है राजकवि थे, या फिर उसका गुरु माने दोस्तों, तो गुरु थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में झारखंड को क्या कहा था? कुक्कुट देश, कोकरा, कंकजाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुक्कुट देश। ठीक है, कुक्कुट देश या कुक्कुट कहा था। ठीक है, कुक्कुट भी आपको मिलेगा, तो आप टिक करके आइएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें किसने कहा कि इंद्रवाहक नदी में हीरे पाए जाते हैं। इंद्रवाहक नदी जो है दोस्तों उसका क्या नाम है, तो शंख नदी को जो है शंख नदी को ही इंद्रवाहक नदी के नाम से जाना जाता था। और बोलता है कि इसमें हीरे पाए जाते हैं। पाणिनि, कौटिल्य या पतंजलि, इनमें से किसने कहा था कि शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, यही चाणक्य और कौटिल्य जो है, इन्होंने ही अपनी अर्थशास्त्र में पुस्तक में ये हीरे का वर्णन किया है शंख नदी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रहा है दोस्तों, कि दूसरी राजधानी कहाँ थी। उन्होंने दूसरी बार जो अपनी राजधानी बनाई थी वो राजधानी कहाँ थी दोस्तों, रांची, राजगीर, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में उसकी राजधानी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा हुआ करते थे दोस्तों। इन्होंने विक्रमादित्य की जो है उपाधि भी धारण की थी। तो आपसे ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पहली राजधानी थी दोस्तों ये पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। इसके बाद इसकी दूसरी राजधानी जो हुई दोस्तों वो उज्जैन हुई, और यही आपका प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पारस्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। पारसनाथ मतलब ये पारसनाथ जैन जो धर्म है दोस्तों, ये कौन से तीर्थंकर थे, और इसी के नाम पे जो है ये आपका क्या बोलते हैं, पारसनाथ पहाड़ी का नामांकन हुआ है। तो वे 19वें थे, 22वें थे, 23वें थे या 24वें थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23वें थे। ये पारसनाथ जो व्यक्ति थे मतलब जैन धर्म का, ये 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों जैन धर्म का। और इन्होंने यहाँ पे जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसीलिए इसका जो है इसी के नाम से पारसनाथ पहाड़ी का नामांकन कर दिया गया, और तभी से हम लोग पारसनाथ पहाड़ी के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद और एक बात बता दें दोस्तों कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का जो है ज्ञान प्राप्ति इसी पहाड़ से हुआ था, इसलिए इसे जो है पारसनाथ जो है जैन धर्म का मक्का के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जितने भी आपको हम फैक्ट्स बता रहे हैं आप कॉपी पेन लेके ज़रूर लिख लीजिए दोस्तों। और आपको बता दें, थोड़ा सा जिज्ञासा आप लोगों को होता होगा दोस्तों कि जब ये 23वें थे तो 24वें कौन थे। तो 24वें जो थे दोस्तों वो महावीर थे, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी आपका 24वें तीर्थंकर थे, और 23वें तो पारसनाथ हो गया। और अगर 22वें की बात करें दोस्तों तो 22वें जो थे वह अरिष्टनेमी, ठीक है, अरिष्टनेमी थे। और अगर 21वां का बात, यहाँ आपका ऑप्शन में 21वां तो नहीं है, 19वां है ना, 19वां बता देते हैं आपको। 19वां जो है ये मलिल नाथ, ठीक है, ये मलिल नाथ 19वां थे दोस्तों। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका 23वां और 24वां ये दो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस नागवंशी राजा ने चूटिया को अपनी राजधानी बनाया था। तो दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, भीमकर्ण या प्रताप राय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रताप राय। प्रताप राय ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो वो चूटिया बनाया था। ठीक है, तो दुर्जन साल की जो राजधानी थी दोस्तों, दुर्जन साल की दोईसा, ठीक है, इसकी राजधानी दोईसा थी। और यदुनाथ शाह की अगर बात करें तो इसकी राजधानी पालकोट, ठीक है, इसकी राजधानी पालकोट थी। और अगर भीमकर्ण की बात करें तो इसकी राजधानी आपका खुखरा, ठीक है, और प्रताप राय का राजधानी चूटिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, राज्य और राजधानी नागवंशी का खास तौर से, तो इसलिए आप इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड किस घटना का प्रतीक है। ये कमल और सांड जो है ये किस घटना का प्रतीक है दोस्तों,
ज्ञान, मृत्यु, गृह त्याग या जन्म। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ये जन्म से प्रतीक है। कमल और सांड जो है आपका जन्म से प्रतीक है, और ज्ञान जो इसका संबंधित है दोस्तों वह आपका पीपल से है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जिसका नाम है बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो मृत्यु में जैन धर्म में स्तूप बोला जाता है मृत्यु को। ठीक है, और गृह त्याग को जो बोला जाता है वह घोड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब नाम भी आप थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी के पिता निम्न में से किस कुल के सरदार थे? ज्ञात्रिक कुल या शाक्य कुल या एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञात्रिक कुल के जो है इसके पिताजी जो थे वह ज्ञात्रिक कुल के राजा थे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि महावीर स्वामी के पिता जो थे वह सिद्धार्थ थे। कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ थे, और ज्ञात्रिक कुल से ये सरदार हुआ करते थे। जबकि भगवान बुद्ध के जो पिता थे दोस्तों, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, उसके पिता जो थे वह सुबोधन थे दोस्तों। ठीक है, सुबोधन शाक्य, ये भी शाक्य था दोस्तों, ये शाक्य था। ठीक है, और ज्ञात्रिक था आपका महावीर का, और शाक्य कुल से था आपका भगवान बुद्ध के पिता। ठीक है, शुद्धोधन। तो आप ये नाम याद रखिएगा। और बता दें दोस्तों आपको कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में जो वैशाली जिला है, वैशाली जिला कुंडल ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपका महावीर का जन्म होता है। तो कब होता है जन्म दोस्तों? तो इसका जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का क्रमशः सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम गुमला, धनबाद रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम चतरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम और चतरा। पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, और चतरा जो है आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है दोस्तों। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है? मतलब राज्य जब बना दोस्तों, इसके बाद जो नए ज़िले बने तो उसकी संख्या कितनी है? तो जब राज्य अलग हुआ था उस टाइम जो था आपका ज़िला वो 18 ज़िला हुआ करता था दोस्तों, लेकिन कि अभी क्या है वर्तमान में 24 ज़िला है। तो कितने ज़िला बढ़ गया दोस्तों? 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 ज़िले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? झारखंड में जो है दोस्तों पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो आपको हम बता दें दोस्तों कि पुलिस थानों की संख्या आपका 427, 502, 450 या 410। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 427 जो है आपके झारखंड में कुल थानों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? अधिसूचित पंचायत बोल रहा है दोस्तों, ना कि आपसे यहाँ पे कुल पंचायत की संख्या पूछ रहा है। तो ये सब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो एग्ज़ाम में भी आपका गलत हो जाएगा। आप वहाँ पे कुल पंचायत 43-45 मार के आ जाइएगा ना दोस्तों, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये कुल पंचायत नहीं, आपका क्या पूछ रहा है? अधिसूचित पंचायत पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपका 2071, 2078, 1905 या 2010। तो इसका जो आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर वो 2071 पंचायत जो है वह अधिसूचित पंचायत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये ललित मोहन राय जो है दोस्तों, ये इसका
किस क्षेत्र से नाम जुड़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से या अभिनय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकारी से। ये बहुत अच्छा चित्र बनाते थे ललित मोहन राय दोस्तों। और ये आपका बता दें हम कि ये संथाल परगना के रहने वाले थे। ठीक है, संथाल परगना के रहने वाले थे। और ये वर्ष 1979 में, ठीक है, वर्ष 1979 में इसे कलाश्री सम्मान की उपाधि मिला था दोस्तों। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु का जो मृत्यु दर है वो कितनी है? 90 प्रति हज़ार, 95 प्रति हज़ार, 92 प्रति हज़ार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 92 प्रति हज़ार जो है यहाँ पे शिशु का मृत्यु दर है। अगर प्रतिशत में आपसे पूछे दोस्तों तो प्रतिशत इसका जो हो जाता है वह 13.12% होता है आपका। ठीक है, 13.12% झारखंड में शिशु मृत्यु दर है। और अगर प्रति हज़ार में पूछे तो 92 प्रति हज़ार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य में कुल कितनी वृहत सिंचाई परियोजनाएं चल रही है? यानी कि झारखंड में कितनी वृहत सिंचाई परियोजना जो है वो चल रहा है, 7, 8, 20 या 28? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 परियोजना जो है यहाँ पे वृहत सिंचाई परियोजना चल रहा है। तो आपका जिज्ञासा अब होता होगा दोस्तों कि आठों का नाम बता दीजिए कि आठों कौन सा होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आठों जो है वह आपका सबसे पहले जो हो जाएगा वह अजय बैराज। ठीक है, अजय बैराज है। फिर आपका गुमानी, सॉरी दोस्तों, गुमानी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा वह स्वर्ण रेखा हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण रेखा। इसके बाद आपका हो जाएगा कोणार्क, कोणार्क। फिर हो जाएगा पुनासी। ठीक है, पुनासी हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5। एक दामोदर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक आपका क्या छूट रहा है? बराकर। ठीक है, तो ये सारी नदियों पर जो है ये बनाया गया है आपका। तो ये परियोजनाएं जो है ये बृहत सिंचाई परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू हुआ था? कोल्हान के क्षेत्र में विल्किंसन का जो रूल लागू हुआ था दोस्तों वह कब हुआ था? 1844 में, 1835 में, 1877 में या 1837 में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1837 में आपका विल्किंसन रूल जो है कोल्हान में लागू हुआ था। और 4 माह के संघर्ष के बाद जो है दोस्तों ये फरवरी में ये रूल जो है होल लोगों ने अपना आत्मसमर्पण किया और फिर जो है कोल्हान के क्षेत्र में विल्किंसन ने रूल को लागू किया था। ठीक है, तो ये घटनाएं 1837 में हुआ था आपका, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह के जस्ट बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा आंदोलन कर बंद करने के लिए हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो झारखंड में हुआ था दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आंदोलन कर को बंद करने के लिए हुआ था? सेवा कर, भूमि कर, चौकीदार कर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चौकीदारी कर। ठीक है, चौकीदारी कर को बंद करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये झारखंड में हुआ था। और इसका जो प्रमुख नेता थे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो इसका प्रमुख नेता आपका सरस्वती देवी। कौन थे? सरस्वती देवी। इसके बाद आपका मथुरा सिंह दोस्तों, मथुरा सिंह। इसके बाद अगर बात करें तो JL साव, JL साव। इसके बाद फिर अगर बात करें दोस्तों तो चमन लाल, चमन लाल। ठीक है, इसके बाद सीताराम,
सीताराम। इसके बाद अगर बात करें तो और एक नेता थे आपका महादेव पांडे। ठीक है, महादेव पांडे। तो ये लोग जो है दोस्तों सवर्णीय अज्ञा आंदोलन जो है झारखंड में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति किस व्यक्ति ने कहा था? संथाल विद्रोह जो था वो प्रथम जनक्रांति भारत का बोला था दोस्तों। किसने बोला था? जे बार्थलोमस, कार्ल मार्क्स, अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ये भारत का पहला जो है ये जनक्रांति है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में संथाल लोग एकत्रित हुए थे दोस्तों और अंग्रेज़ों पर जो हमला किए थे, इसीलिए इसे भारत का पहला जनक्रांति बोला जाता है, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत को एकदम हिला दिए थे दोस्तों। लग रहा था कि उसको उखाड़ के अब फेंक देगा। ठीक है, इतना भयानक ये संथाल विद्रोह हुआ था, लग रहा था कि अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ से अब अपना डेरा डोंडरी सब लेके भाग जाएगा। लेकिन कि फिर जो है वो लोग दोस्तों दबाने में इसे कामयाब हो गए और इस आंदोलन को दबा दिया गया, संथाल विद्रोह को। और इस आंदोलन को जब दबा दिया गया तब फिर से एक आंदोलन ने उसी क्षेत्र में जन्म लिया दोस्तों, जिसका नाम है सफा होड़। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा दोस्तों कि सफा होड़ आंदोलन किस आंदोलन के का उपज है? ठीक है, तो सफा होड़ आंदोलन जो है ये संथाल विद्रोह जो था इसी का उपज है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस विद्रोह को हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है? मुंडा, हो, संथाल या कोल? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों संथाल विद्रोह। वही संथाल विद्रोह जिसको अभी बताया आपको जस्ट हम पीछे, इसको हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा नागवंशी राजा हीरा का सबसे बड़ा परखी था? तो इसका आपका ऑप्शन है दोस्तों प्रताप राय, फनी मुकुट, यहाँ फजीम लिख दिया है, फनी मुकुट राय होगा दोस्तों, दुर्जन साल या भीमकर्ण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दुर्जन साल। ठीक है, और यही दुर्जन साल को जो है दोस्तों जहांगीर ने आपका 12 वर्षों तक ग्वालियर का किला में जो है कैद करके रखा था, ये 12 वर्षों तक दुर्जन साल को जहांगीर ने। और यही हीरा का जो एक सबसे बहुत बड़ा परखी था, और यही हीरा का परख जब इन्होंने किया था दोस्तों, तब 12 वर्षों के बाद इसे वहाँ से छोड़ दिया गया था। ठीक है, वहाँ से इसे छोड़ दिया गया और इसे सम्मान भी मिला दोस्तों, और इसका पद जो था राजा का वह भी वापस कर दिया गया। 5,000 रुपया इसे सालाना कर देने के लिए बोला गया और इसे वहाँ से छोड़ दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका टीन धातु किन भूगर्भीय चट्टानों में पाई जाती है? ये टीन जो धातु है किस तरह के भूगर्भीय चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय क्रम, धारवाड़ क्रम, आर्कियन क्रम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आग्नेय क्रम के जो चट्टान होते हैं उसमें जो है आपका टीन पाया जाता है। टीन जो पाया जाता है दोस्तों उसका खनिज का नाम क्या है? तो इसका खनिज का नाम है आपका कैसीटेराइट। ठीक है, कैसीटेराइट इस खनिज का नाम है, जो कि अग्नि चट्टानों में ये खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, और इसी से टीन निकाला जाता है। और ये मुख्य रूप से आपका संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है ये खनिज दोस्तों। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा बोलते हैं, लिखते नहीं हैं हम दोस्तों, क्योंकि लिखने में हमें यहाँ पे परेशानी होती है, दिक्कत होती है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि आपको जिले का नाम अभी बताए हम, तो वो नहीं लिखे, हम बता के निकल गए। तो आप कॉपी पेन लेके जब लिखिएगा तो सारा डाटा को लिख लीजिएगा दोस्तों, तो आपको मतलब व्याख्या जो है वो सही से आप उसका उपयोग कर पाइएगा। जैसे कि इसमें आपका हम बताए दोस्तों अभी दुर्जन साल के बारे में, तो आपका इम्पोर्टेंट है कि किसने उसको कैद किया था? तो जहांगीर ने। कितने वर्षों तक कैद किया था? 12 वर्षों तक। कहाँ रखा था? तो ग्वालियर का किला में।
कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और आप लोग आंसर देके नहीं आ पाते हैं। जैसा मतलब प्रश्न हम करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों कि इसी तरह का प्रश्न आपको सेम परीक्षा में देखने को मिलेगा और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी इसलिए आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि इससे जुड़ा हुआ सवाल अगर रहेगा तो आप ज़रूर आसानी से बना के आइएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो, और कॉपी पेन लेके लिखते हैं तो आपका जो है प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। इसलिए बोलते हैं कि कॉपी पेन लेके आप लिख लीजिए डाटा को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की वह कौन सा लोक नृत्य है जिसकी अपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। तो आपका इसका जो है दोस्तों ऑप्शन जदूर, छऊ, जतरा या जप्पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छऊ नृत्य। छऊ नृत्य को जो है दोस्तों विदेशों में जो है सबसे पहली बार जो प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति था वह कौन था, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। उसका नाम था विदेशों में जो सबसे पहली बार किया था वो सुधेंद्र सिंह, ठीक है। सुधेंद्र नारायण सिंह था दोस्तों, तो हम सुधेंद्र सिंह लिख दिए। सुधेंद्र नारायण सिंह जो थे ये सबसे पहले विदेश में जो है ये छऊ नृत्य को प्रस्तुत किया था। और यह कब किया था दोस्तों, तो 1938 में, ठीक है। 1938 में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले, हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है ये बिहार सरकार एवं 2000 में इसे जो है झारखंड सरकार ने क्या किया दोस्तों, इस छऊ नृत्य को संरक्षण दिया। और संरक्षण देके इसका जो है नृत्य का जन्म स्थल जो बनाया वह सरायकेला को बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सरायकेला के रियासत के द्वारा झारखंड के किस नृत्य को संरक्षण दिया गया था। जस्ट यही तो प्रश्न अभी बताए दोस्तों, छऊ नृत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छऊ नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि टुइला निम्नलिखित में से किस तरह का वाद्य है। ये टुइला जो है आपका किस तरह का वाद्य यंत्र है, अवनद, घन, सुधीर या तंती। तो ये जो है टुइला दोस्तों ये तंती वाद्य यंत्र है। ये झारखंड का एक जो है टुइला एक वाद्य यंत्र है जो तंती वाद्य यंत्र है। या फिर इसका नाम और एक है दोस्तों, बता दें आपको, एक तारा, ठीक है। इसका नाम क्या है, एक तारा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है एक तार का ये बना होता है दोस्तों, और ये खोखला लौकी या इस तरह का आकृति होता है और इसमें एक तार ऐसे लगा होता है और एक तार से बजाया जाता है, इसलिए इसे एक तारा या तंत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की जनजाति के द्वारा शिकार के अवसर पर किस लोकगीत का गायन किया जाता है। शिकार खेलने समय कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, तो दोहा, जप्पी, जदूर या हैरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जप्पी। शिकार जब खेलता है तो उस टाइम जो गीत गाया जाता है ये जप्पी गाया जाता है। और दोह जो गाया जाता है दोस्तों ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और आपका जदूर या हैरो ये दोनों जो नृत्य है मतलब जो गाया जाता है दोस्तों ये सरहुल के समय गाया जाता है, सरहुल पर्व, ठीक है। सरहुल पर्व के समय ये गाया जाता है आपका। और जप्पी तो आप शिकार खेलने के समय दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईसाइयों द्वारा 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला पर्व निम्न में से कौन सा है। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस या पॉम संडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिसमस। तो क्रिसमस जो ईसा मसीह थे दोस्तों, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वह 25 दिसंबर को हुआ था। और इसी 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का जन्म हुआ इसी के याद में जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था, यरूशलेम में, ठीक है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था दोस्तों यरूशलेम में हुआ था और ये ईसाई धर्म से संबंधित है। और इसका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मांडा पर्व का संबंध किस देवता से है।
शिव, विष्णु, ब्रह्मा या कृष्ण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों शिव से। मंडा पर्व जो होता है ये शिव को समर्पित होता है। और ये आपको बता दें कि ये आषाढ़ महीने में ये पर्व को मनाया जाता है दोस्तों। और इस पर्व में जो है जागरण किया जाता है। ठीक है, इस पर्व में पूरा रात जो है वो जागरण किया जाता है, मंडा पर्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। सिंहभूम जो है वो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को लगाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका 2 राज्य। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सिंहभूम जो है, क्योंकि यहाँ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम कुछ नहीं बताया है आपको दोस्तों, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो 2 हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। ठीक है, लेकिन कि ये क्वेश्चन जो है आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आयोग इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सिंहभूम दिया हुआ है और सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जो है आपका अलग है और पश्चिमी सिंहभूम आपका अलग तरफ है। ठीक है, तो इसलिए दोनों का अलग अलग आंसर हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाढ़वा जिले के विषय में सही नहीं है। यानी कि गाढ़वा जिले के विषय में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है दोस्तों, वही पूछ रहा है। पलामू जिले के पूर्व गाढ़वा उप डिवीज़न 6 ब्लॉक को मिलाकर जिसे पलामू जिले से अलग किया गया था, ये जो है दोस्तों आपका, हमको लग रहा है कि यही गलत है आपका। ठीक है, देखते हैं आगे दोस्तों, फिर पता चल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार गाढ़वा जिले की जनसंख्या 13 लाख 22,000 था। ये तो सही है दोस्तों। 6 मई 1924 को गाढ़वा संघ बोर्ड 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। ये भी सही है दोस्तों, 1922 में, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है आपका कि जिले में केवल एक नगर पालिका जो गाढ़वा मुख्यालय में स्थित है, ये भी सही है। हाँ, यही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो क्यों आप बोल रहे थे हम ये गलत है दोस्तों? पहले क्योंकि इसमें जो है आपका 6 ब्लॉक दिया हुआ है और जो गाढ़वा जिला बना था दोस्तों उसमें 8 ब्लॉक जो है गाढ़वा जिले में था दोस्तों। और गाढ़वा जो जिला बना था, आपको बता दें ये 1 अप्रैल 1991 को ये गाढ़वा जिला बना है दोस्तों। 8 प्रखंड को मिला के, पलामू का 8 प्रखंड को मिला के 1 अप्रैल 1991 को ये जिला आपका अस्तित्व में आया है। ठीक है, पलामू का जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों उसी का ये काट कर तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह इसमें उसके अनुसार ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो त्यौहार मनाया जाता है। अभी तो बताए दोस्तों सरहुल। ठीक है, साल वृक्ष से संबंधित जो ये पर्व है सरहुल, ये झारखंड के नव वर्ष का पर्व है। जब नया साल आता है दोस्तों तो ये सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है खाली जगह कहलाता है, पहान, मुखिया, मांझी या पुजारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोला जाता है पहान। ठीक है, और ये गांव का क्या होता है? पुजारी होता है, गांव का पुजारी होता है पहान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके देवी मंदिर खाली जगह जिले में स्थित है, रामगढ़, रांची, हजारीबाग या रजरप्पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका अगर ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो आपका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। रजरप्पा रामगढ़ में आपका जो है ये छिन्नमस्तिका मंदिर है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये भैरवी और दामोदर ये दोनों नदी के संगम पर ये छिन्नमस्तिका मंदिर आपका स्थित है और ये एक शक्ति पीठ है दोस्तों। ठीक है, सिद्धि पीठ, शक्ति सिद्धि पीठ है ये आपका रजरप्पा रामगढ़। ठीक है, रजरप्पा रामगढ़ में ये मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अलीनगर किला खाली जगह द्वारा बनाया गया था। अलीनगर का किला जो बनाया गया था दोस्तों वो मुजफ्फर खान, औरंगजेब,
जाजा दास या जगन्नाथ ढाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुजफ्फर खान के द्वारा जो है ये अलीनगर का किला आपका बनाया गया है, जो रोहिला के सरदार मुजफ्फर खान थे दोस्तों। ये रोहिला का क्या थे, रोहिलों का सरदार हुआ करते थे मुजफ्फर खान दोस्तों, और इन्होंने ही अलीगढ़ का किला जो है वो बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुषाण सम्राट कनिष्ठ ने सिक्के झारखंड के खाली जगह जिले से प्राप्त हुए हैं। यानी कि कुषाण सम्राट जो था कनिष्ठ, उसका सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, रांची, बोकारो, पलामू या जामताड़ा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों रांची। ठीक है, रांची से आपका सिक्का प्राप्त हुआ था दोस्तों ये कुषाण वंश का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था, वीरभूम, देवघर, हजारीबाग या मेदिनीपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरभूम। अगर वीरभूम ऑप्शन में ना मिले तो आपको मानभूम मिलेगा दोस्तों, मानभूम। ठीक है, तो आप मानभूम को टिक कीजिएगा, क्योंकि ये वीरभूम और मानभूम में दोनों जगह गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है, सेव्ड मंकी प्रशासन, कैपिटल प्रशासन, ब्लू लोटस प्रशासन या सेव लायन प्रशासन। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेव्ड मंकी प्रशासन जो है ये गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, और ये बंदरों की सुरक्षा से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, कि गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था। यानी कि गिरिडीह का एक व्यक्ति था जो कि जब आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे चल रहे थे झारखंड में दोस्तों, तो उसको धन जो मुहैया कराता था वह कौन कराता था, मनोरंजन गुहा, शेख भिखारी, संजीव कुमार या रघुनाथ मुर्मू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोरंजन गुहा। ठीक है, मनोरंजन गुहा जो थे ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारियों को आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए जो है ये गिरिडीह के ज़िले के मनोरंजन गुहा जो है उसको पैसा दिया करते थे, धन दिया करते थे। ठीक है, और इस तरह से आंदोलन को और मजबूत करते थे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो नए इस चैनल में अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहता है। झारखंड से कोई भी जानकारी होता है दोस्तों वो भी दिया जाता है आपको, और झारखंड से कोई भी वैकेंसी होता है तो उसका तैयारी भी आपको इसमें चैनल के माध्यम से कराया जाता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।